वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। बेसिकली लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, और अगर कहीं पर भी बात होता है तो इसे प्रॉपर वे में समझाया नहीं जाता, और अगर समझाया भी जाता है तो लोग इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस, मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, इससे अच्छी तरीके से समझ ले, फिर आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, फीमेल घर पे अगर और भी कई फीमेल्स है तो आप उनके साथ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से उन्हें समझा सके। एंड यस गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फीमेल्स फीमेल्स हमारी सोसाइटी का वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जो कि हर समय किसी न किसी वे में हमारे साथ मौजूद रहता है, चाहे वो मदर के फॉर्म में हो, सिस्टर के फॉर्म में हो, या फिर डॉटर के फॉर्म में हो। तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम भी ये जाने, स्पेशली उन दिनों उनके साथ किसी भी तरीके का अगर कोई फिजिकली या मेंटली इशू है तो हम किस तरह उनके साथ उनका साथ दें, उनको उस समय हमें किस तरीके का रेस्ट करवाना चाहिए या फिर उन्हें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उनके साथ मिलकर उन दिनों उनका साथ देने के लिए करना चाहिए। आज भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां उन दिनों महिलाओं को अछूत माना जाता है। उन्हें ये बोला जाता है कि आपको घर पे नहीं रहना, आपको घर से कहीं बाहर रहना है। अगर वो लोग अचार छू लेती हैं तो ये बोला जाता है कि अब वो अचार खराब हो जाएगा। उन्हें किचन में जाने को नहीं मिलता, उनसे खाना मतलब वो उनके हाथ का खाना नहीं कोई खाता है। और साथ ही साथ उनको बेड पे सोने को नहीं मिलता था, उन्हें ये बोला जाता था कि आपको ज़मीन पर सोना है। और इसी तरीके के और भी कई सारे ऐसी तकिया नुस्खी चीज़ें जो है, और इन सारी चीज़ों को वो अछूत बोलते हैं। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी फीमेल के बॉडी में 28 टू 32 डेज के बाद जितने भी अनफर्टिलाइज एग होते हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोसेस होता है सिर्फ 3 से 7 दिनों का होता है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसे प्लीज़ अछूत ना बोलिए। आप लोग को तो शायद अंदाज़ा भी नहीं होता होगा कि यार उन दिनों हमें कितना ज़्यादा दर्द होता है, लाइक क्रैम्प्स होते हैं, वोमिटिंग होती हैं, और भी कई सारी ऐसी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो हमें खुद को नहीं पता होता। उन दिनों हमारे साथ ऐसे कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें खुद को नहीं पता होता है। लाइक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, बहुत जल्दी किसी भी बात का ओवर रिएक्ट कर देना या फिर ओवर रिएक्ट हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुद पे डिप्रेस्ड फील करना, खाने पीने का किसी भी तरह का कोई ध्यान न रखना, लाइक किसी भी तरह का कोई कैलोरीज का कोई ध्यान नहीं रहता है। और भी कई सारे इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें उस टाइम तो पता नहीं रहता, लेकिन हाँ बाद में हम चीज़ को जब रियलाइज़ करते हैं तो यार ये हमें बहुत ही छोटी चीज़ लगती है। तो आपने कभी इस चीज़ को कभी ध्यान में दिया है? एक्चुअली अभी तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम फीमेल्स को कितना ज़्यादा ट्रबल होता होगा। लाइक वो अकेले 15 से 20 लोगों का खाना बनाती थी, बच्चों को देखती थी, घर का पूरा साफ सफाई करती थी। अगर घर में पेट एनिमल्स है, अगर गाय, बकरी, भैंस अगर ये सब है तो उनकी टेक केयर करती थी, उनके हाइजीन को अच्छी तरीके से मेंटेन करती थी। और इसी तरीके के और भी कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ जो उन्हें अकेले करना पड़ता था। उस समय क्या था, उन्हें उनके पास किसी भी तरीके का कोई सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुएशनल कप नहीं होता था। उन्हें उसी तरह किसी भी तरीके से उन्हें उस समय उस चीज़ का गुजारा करना पड़ता था। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेके ये जबकि एक एक फिजिकल चेंजेस है, इसे पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे ना, इसको एक मेंटली इशू क्रिएट कर देते थे। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फीमेल्स ऐसे भी हैं कि ये जो फिजिकली इशू है, लाइक ये इशू नहीं है, लाइक ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो एक फिजिकली प्रोसेस है, इसको फिजिकली रहने देने के लिए वो मेडिसिन का सहारा लेती हैं, जाकि वो चीज़ हमारे मेंटल पे आके किसी भी तरीके का कोई इशू क्रिएट ना करती। तो मेरी आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली अगर ये कोई मेल देख रहा है, अगर आपके पास आपकी लाइफ पार्टनर है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, या और भी कोई दूसरी फीमेल है आपके आसपास, उन दिनों ना उनका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखिए। अगर वो आपकी किसी छोटी सी बात को अगर वो ना कह रही हैं तो उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा इशू मत क्रिएट करिए, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उस टाइम उनको खुद को नहीं पता होता कि लाइक हम लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। उस समय ना कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार दीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए, और फिर देखिए
कैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उन उन 3 से 7 दिन के टफ टाइम को वो कितने अच्छी तरीके से हैप्पीली वो उस चीज़ को सर्वाइव कर। आफ्टर ऑल फीमेल्स हमारे सोसाइटी का वो एक स्ट्रॉन्ग, इम्पॉर्टेंट और एक सपोर्टिव ग्रुप फॉर्म है जो हमेशा किसी ना किसी वे में आके वो हमारे टफ टाइम को ईजी और हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना अब आप लोग का भी टर्न है कि जब हमारा टफ टाइम चलता है तो आप लोग भी बस थोड़ा सा साथ दीजिए, हमारे मूड स्विंग्स को आप लोग समझने की कोशिश करिए और हमारे उन 3 से 7 दिनों के टफ टाइम को आप लोग ईजी करने में हमारी हेल्प करिए। भाई गर्ल्स तो गर्ल्स का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ये कोई मेल देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपके साथ, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी कोई फीमेल है जिन्हें इस टाइम पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम पे आप उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। भाई मैं सच बताऊँ तो इस वीडियो को करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लगा, लाइक क्योंकि ये हमारे इंडियन सोसाइटी में एक टैबू है, लाइक कि हम इस टाइप के टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। बट या फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने ये फाइनली वीडियो बनाया। आई नो इससे पहले भी कई ऐसे बड़े बड़े ट्यूबर्स हैं जो कि इस टॉपिक पे वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। अगर इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही डीपली इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर किसी को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के क्योंकि ये स्टार्टिंग था तो मैंने सोचा बहुत ही बेसिक सा ही करते हैं, जिससे बेसिक सी नॉलेज है जो कि सामने वाले को समझने में ईजी रहे। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक सा काम करिए और सिंपली 3 से 7 दिनों में हमारे साथ दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। बस आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। सो क्या करना है पता है ना, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भाई बहुत ज़्यादा गर्ज लगा है यार इस वीडियो को बनाने में। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि हमारी छोटी सी फैमिली इतनी बड़ी हो जाए और मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ और दूसरे कई तरह के मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझसे किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। और प्लीज़ 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 उसे शेयर करिए, तभी जाके ये जो बहुत ही बेसिक सा जो नॉलेज है, जो टैबू है, इस चीज़ के बारे में हर कोई खुल के बात कर सके और सामने को अगर कोई फीमेल है तो उस चीज़ को उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सके। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।